चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर में लव जिहाद के मामले में थाने के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। घर से लापता लड़की को अजमेर के गंज थाना पुलिस ने ढूंढा तो पता चला कि उसने सुजानगढ़ के एक लड़के से शादी कर ली है। पुलिस युवती को गंज थाने पर बयान दर्ज कराने लाई थी, जिस पर परिजनों और कुछ युवकों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान थाने के बाहर युवती के पिता ने केरोसिन डालकर जान देने की कोशिश की, तो वहीं समर्थन में आई भीड़ ने आसपास की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। अजमेर में लव जिहाद के मामले में गंज थाने के बाहर भारी हंगामा हुआ है। गंज थाने के बाहर युवती के पिता ने केरोसिन डालकर जान देने की कोशिश की, तो वहीं समर्थन में आई भीड़ ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की है। मामला कुछ दिनों पहले का है, जब अजमेर की युवती के लापता होने की रिपोर्ट गंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि युवती ने सुजानगढ़ के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। युवती को सुजानगढ़ से बयान दर्ज कराने गंज थाना लाया गया था, जहां थाने के बाहर भीड़ एकत्रित हुई। जानकारी के अनुसार युवती और युवक के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। युवती को गंज थाना लाने की सूचना पर परिजन थाने के बाहर पहुंच गए और थाने के बाहर रोते बिलखते रहे। वहीं कुछ युवक भी पहुंचे और युवती को सौंपने की जिद करने लगे, जिसके बाद आसपास की दुकानों के शटर गिराने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। गंज थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर उत्पात मचाने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। तो लव जिहाद मामले में थाने के बाहर हंगामा हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता देवेंद्र सिंह का। देवेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, ये एक अजमेर के गंज थाने इलाके का मामला है, जहां एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी और उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सुजानगढ़ में एसपी के माध्यम से वो लड़की जो थी वो एक मुस्लिम युवक के साथ कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई और उसको फिर पुलिस जो है गंज थाना पुलिस जो अजमेर की वो सुजानगढ़ से युवती को बयान दर्ज कराने के लिए थाने लेके आई थी। और उसी दौरान परिजनों को भी इस बात का पता लग गया, लड़की के माँ बाप को, और उनके रिश्तेदार और जो जानने वाले मोहल्ले के लोग वो लगातार ये दबाव डालने लगे कि भाई बच्ची को उनके साथ घर भेजा जाए, वापस उनको सुपुर्द किया जाए। लेकिन क्योंकि पुलिस कस्टडी में पुलिस के जो बयान दर्ज कराने के लिए युवती आई थी और इसीलिए उन जो उत्पाद मचाने वाले लोग जो जबरन उनको युवती को अपने घर ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर जो आरोप परिजनों की ओर से लगाए क्योंकि उन्होंने थाने के बाहर केरोसिन छिड़क कर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, तो उसी के संदर्भ में एक कि भाई उस जो आरोपी युवक है, मुस्लिम युवक अरबाज एक नाम सामने आ रहा है, जिसमें उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो अक्सर हिंदू लड़कियों को अजमेर या इसके आसपास के जगहों से ले जाकर और जबरन शादी करवा के और उन्हें कहीं ना कहीं एक देह व्यापार के धंधे में घेरने के आरोप जो है परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मामले पर इस वक्त जो है वो पुलिस जो है वो और भी कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि मामला संवेदनशील है और इसीलिए इस पूरे मामले में पुलिस आधिकारिक तौर पर अब बयान देने से बच रही है। लेकिन क्योंकि लव जिहाद का ये जो मामला है अकेले अजमेर में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 92 में अजमेर अश्लील कांड जो था वो बहुत सुर्खियों में रहा था और अभी कुछ दिनों पहले 2025 में विजयनगर जो अजमेर के पास में है वहाँ भी इस तरह के ब्लैकमेलिंग कांड जो है वो सुर्खियों में रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत संवेदनशील मामला है और इस पूरे मामले में इस तरह की जो लव जिहाद के केस खासकर अजमेर और अलवर और जयपुर में देवेंद्र, क्या माना जाए, दोनों बालिग हैं और ऐसे में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है, क्योंकि शादी दोनों की हो गई है, कोर्ट मैरिज? देखिए, जिस पुलिस ने जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके माध्यम से समझाइश का जो मौका दिया है परिजनों को, लेकिन युवती की ओर से अभी तक परिजनों के साथ जाने की सहमति नहीं दी गई और ऐसे में कानूनी जो पक्ष है वो कोर्ट मैरिज करने के बाद युवती के फेवर में है और ऐसे में पुलिस जबरन कहीं ना कहीं परिजनों की जो मांग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए ये सीधा मामला कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से और एक बिल्कुल दावपेच में उलझा हुआ है। अब देखने की बात होगी कि किस पर पुलिस क्या रिएक्शन लेती है और माँ बाप की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल देवेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि आसपास जो लोग थे उन्होंने भी काफी हंगामा मचाया है और जो दुकानें हैं उनमें तोड़फोड़ की है, तो फिलहाल क्या मामला शांत है? अभी देखिए, अभी तो फिलहाल जो युवकों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है और साथ में उनको समझाइश के प्रयास भी किए गए हैं। मार्केट जो था वो बंद करवाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। कुछ दुकानदारों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके दुकानों से पैसे और सामान को इधर उधर किया गया है, तो उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है।
जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।